Class 11th C and D. Welcome back to our English literature class. Good morning all the students. Today I am going to read the chapter. The chapter is the Mother's Day. बच्चों, as you know it very well that my chapter is running. It is a very long chapter. So now I am going to read the chapter. I am going to start the speech of मिसेस पियर्सन. तो कल मैंने आपको बताया था कि मिसेस पियर्सन के जो बच्चे हैं, यानी साइरल जो उनका बेटा है और डोरिस जो उनकी लड़की है, वो सब आती हैं. वो कहती हैं कि क्या बात है आजकल मम्मी का मूड कैसे चेंज हो गया है, और उसने कहा कि हाँ हम भी इनके अंदर कुछ परिवर्तन देख रहे हैं इस टाइप से. तो फिर आप देखिए आपका आगे का शुरू होता है. मिसेस पियर्सन कामली इट वाज. उससे पहले से थोड़ा देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए थोड़ा, और उससे पहले से देख लीजिए. मिसेस पियर्सन कामली 8 hours a day. हाँ, मिसेस पियर्सन बड़े उससे कहती हैं, बेटा उनका कहता है कि कितनी मेहनत करते हैं हम लोग, 8 घंटे काम करते हैं. डोरिस कहती है कि हाँ सेम ईयर हम भी 8 घंटे काम करते हैं. तो मिसेस पियर्सन बड़ी शांतिपूर्वक कहती है 8 hours डे, एक दिन में 8 घंटे आप लोग काम करते हो. साजिद कहता है यस 8 hours a day, हाँ 8 घंटे एक दिन में, डोंट फॉरगेट, भूलो मत. तो मिसेस पियर्सन कहती है आई हैव डन माई 8 hours, और मैंने अपने 8 घंटे काम कर लिया है. कहते हैं तो साहिल कहता है दैट इज डिफरेंट, ये तो बड़ी अजीब सी बात है. डोरिस कहती है ऑफ कोर्स इट इज, बिल्कुल. तो जब तुम लोग 8 घंटे काम करते हो तो कहती मैं भी तो 8 घंटे काम कर चुकी, मेरा काम ओके हो गया. तो फिर अब वो मिसेस पियर्सन कहती है नो मैं मिसेस पियर्सन कहती है कामली इट वॉज, हाँ शांतिपूर्वक, हाँ सही है 8 घंटे काम करते हो. नाउ इट इज नॉट 40 hours वीक फॉर ऑल. नाउ मतलब कहने का मतलब है कि जब आप 8 घंटे काम करते हो तो करीब 40 hour वीक फॉर ऑल. नाउ सबके लिए 40 घंटे एक सप्ताह में काम है. जस्ट वॉच इट एज द वीकेंड, और उसके बाद आप लोगों को वीकेंड मिल जाता है. कहने का मतलब 8 घंटे पर डे अगर आप करते हो तो 5 डेज का वीक इसमें चल रहा है, तो 8 × 45 40 hours होता है आप लोग, और फिर आप लोगों को वीकेंड मिलता है. व्हेन आई हैव माई 2 days ऑफ, और जब आप और आपका मतलब और 2 घंटे का 2 दिन का आपका ऑफ होता है. तो डोरिस एंड साइरिल एक्सचेंज आर्म ग्लांस. अब डोरिस और साइरिल दोनों एक दूसरों को बड़ी अजीब सी नजरों से देख रहे हैं. देन दे स्टेयर एट मिसेस पियर्सन. फिर वो मिसेस पियर्सन घूर घूर कर देख रहे हैं. हु रिटर्न देयर लुक कामली, जो बिल्कुल जिनका कि बिल्कुल रूप जो है चेंज हो गया है पहले से, तो वो लोग उनको भी देख रहे हैं घूर घूर के. फिर वो कहती है मिसेस साइरिल कहता है कि मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट. अब वो साइरिल क्या कहता है कि मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए. तो लुक्स एज इफ आई विल नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ अप. मानो मुझे अब अपनी ताकत बनाए रखने के लिए किसी चीज को खाने की आवश्यकता है, मैं अब कमजोरी सी लग रही है, साइरिल कहता है. तो डोरिस कहती है मूविंग टू द सेटी एंग्सियसली. बड़ी उत्सुकता से वो सेटी की ओर मतलब आगे बढ़ती है, जो सेटी बिछी हुई है उस पर बढ़ती है. मम्मी यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे. तो अब वो कहती है डोरिस कहती है मम्मी आपके कहने का मतलब है कि आप सैटरडे और संडे को कोई काम नहीं करेंगी, क्योंकि वो कहती है कि आप तुम लोग 8 घंटे काम करते हो, 40 घंटे मतलब 8 घंटे पर डे के हिसाब से 40 घंटे काम करते हो, फिर 2 दिन का आप लोगों को वीकेंड मिलता है. तो अब लड़का जो है कुछ खाने पीने का मन कर रहा है. तो साइरिल कहता है, तो डोरिस कहती है सेठी की तरफ मुड़कर बड़ी उत्सुकता से कहती मम्मी यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे और संडे. आपके कहने का क्या मतलब है कि आप सैटरडे और संडे को कोई काम नहीं करेंगी. मिसेस पियर्सन कहती है एयरली, मतलब बहुत उससे कहती है मिसेस पियर्सन नो, कहती है नहीं बस सोफे से, मतलब कहती है मतलब बस एयरली, लंबी सांस खींचकर हवा लेकर कहती हैं कि क्या कहती हैं कि हाँ नो नहीं, आई वुड नॉट गो दैट फार. मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा. आई माइट मेक अ बेड और टू एंड डू अ बिट ऑफ कुकिंग एज ए फेवर. नहीं मैं करूंगी, जो तुम लोगों का मन होगा मैं बनाऊंगी खिलाऊंगी. कहती है आई माइट मेक विच मीन्स, इसका मतलब है आपको स्वास्थ्य में आई हैव टू बी आस्क्ड वेरी नाइसली एंड थैंक फॉर एवरीथिंग एंड जनरली मेड अ फस ऑफ. कहती है इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है कि अब आप लोग मेरी हर चीज को क्या करोगे, इस चीज को समझोगे. मैं कहने का मतलब ये है कि आज मेरी नाइसली बड़े अच्छे से कहोगे, हर चीज के लिए धन्यवाद दोगे. कहता है कि ये मतलब कहते हैं फिर आगे बट एंड थैंक फॉर एवरीथिंग एंड जनरली मेड अ फस ऑफ इट. बट एनी ऑफ यू 40 hours a weekers
who expect to be waited on hand and foot on Saturday and Sunday. कहते हैं कि with no thanks for it are in for honesty disappointment might go off for the weekend and perhaps. क्या कहने का मतलब है, कहती है नहीं वो बात तो आपकी सही है, मैं आपका मतलब इस हद तक मैं ये तो नहीं कहती मैं बिस्तर लगाऊंगी आपका, थोड़ा सा भोजन भी मैं आपका तैयार करूंगी, और क्या कहते हैं अगर हर वास्तव में मुझे सही ढंग से अगर पूछा जाए तो प्रत्येक काम के लिए मुझे धन्यवाद दिया जाएगा, और सामान्यता जो भी गड़बड़ी होगी जो भी हो जाती है मुझसे तो उसके लिए आप लोग मुझे ऐसे झटकार के बात नहीं करेंगे, और तुम में से हर कोई मुझे 40 घंटे काम करने के बाद शनिवार और रविवार को बिना धन्यवाद दिए काम करना चाहोगे। सही बात है, समझ में आया? 40 घंटे काम करने वालों से शनिवार और रविवार को बिना धन्यवाद के आप मतलब काम करना चाहोगे, और बुरी और क्या होगा तो बुरी निराशा प्राप्त होगी। संभवतः सप्ताह के अंत में छुट्टी लेकर कहीं घूमने जाओ। कहने का मतलब है कि अब आप लोग अगर तुम लोगों को छुट्टी मिलती हमें नहीं है तो हम काम सब करेंगे, लेकिन आप लोग हमें धन्यवाद दो, अच्छे से बात करो, कहीं कहीं घूमने चलो, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, सप्ताह के अंत में छुट्टी लेकर कहीं घूमने ये होना चाहिए। डॉरिस कहती है अब अनभास्ट, अब मेड अ फीस अबाउट इट, अगर गड़बड़ी हो जाती है हमसे, ठीक है। फिर आप देखिए डॉरिस कहती है, डॉरी अभास्ट, डॉरी जो है वो डरते हुए कहती है गॉट ऑफ फॉर द वीकेंड, मतलब वीकेंड में आप छुट्टी लेंगे, क्योंकि वीकेंड में क्या होता है कि बच्चे मम्मी से अब ये बना दीजिए, किचन में वो बना दीजिए, और अगर वीकेंड में छुट्टी ले लेती हैं तो बच्चों को खाना बनाने कौन देगा। तो डॉरिस जो है वो डरते हुए कहती है गो ऑफ फॉर द वीकेंड, सप्ताह के अंत में मम्मी आप छुट्टी लेंगी। तो मिसेस पियर्सन कहती वाई नॉट, क्यों नहीं लूंगी। कहती हैं कि आई कुड डू विद अ चेंज, मुझे भी कुछ परिवर्तन चाहिए, एंड स्टक हर डे आफ्टर डे, मतलब मैं कहती कि हर दिन सप्ताह के अंत में वही काम डेली एक काम होता है, हम एक ही काम से चिपके रहते हैं, हमें भी कुछ चेंज चाहिए। वीक आफ्टर वीक, एक के बाद एक हफ्ता हम यही काम करते रहते हैं, मुझे भी कुछ वीक छुट्टी चाहिए। इफ आई डोंट नीड अ चेंज हु डज, तो कहती है कि यदि मुझ में कोई आवश्यकता तो मतलब क्या कहती है कि यदि मुझे कोई चेंज की आवश्यकता नहीं है तो और कौन चाहता है, मतलब कहती है कि अब मुझे भी तो चाहिए चेंज की आवश्यकता है। इफ आई डोंट नीड अ चेंज हु डज, अगर मुझे आवश्यकता नहीं है चेंज की तो कौन चाहेगा कि हमें चेंज करने के लिए, हमें कोई नहीं कहेगा, हम ऐसे काम में लगे रहेंगे। वैल्यू तो करो तुम लोग कम से कम काम की। तो फिर वो कहती है, डॉरिस कहती है कि बट वेयर वुड यू गो, लेकिन आप जाओगी कहाँ, हु वुड यू गो विथ, और आपके साथ जाएगा कौन, मतलब अगर आप बाहर कहीं घूमने जाती हो तो आपके साथ कौन जाएगा और आप कहाँ जाओगी। मिसेस पियर्सन कहते हैं दिस इज माई बिजनेस, ये मेरा काम है, यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो, आप मुझसे नहीं पूछ सकती कि मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, हु यू शुड गो विद, और आप ये भी नहीं मुझसे पूछ सकती कि आपके साथ जाएगा कौन, ये भी आपको नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, फिर डॉरिस कहती है व्हाट डिफरेंट, मिसेस पियर्सन कहती है हाँ ठीक, डॉरिस कहती है व्हाट दैट डिफरेंट, बड़ा अंतर आ गया मम्मी भी, ये बिल्कुल अलग तरीके से बात कर रही है। मिसेस पियर्सन कहती है द ओनली डिफरेंस इज दैट आई एम नॉट अ लॉट ओल्डर एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ। डॉरिस मिसेस पियर्सन कहती हैं नॉट ओनली डिफरेंस, क्या कहती है कि नहीं मुझमें केवल इतना ही अंतर मात्र नहीं है कि मैं उम्र में अधिक हूँ, समझ में आया, दैट आई एम ओल्ड लॉट ओल्डर एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ, मैं मतलब मात्र इतना अंतर है कि मैं उम्र में तुमसे अधिक हूँ और मैं अपनी देखभाल बेहतर ढंग से कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे भी चेंज चाहिए, इतना ही अंतर है कि मैं तुम लोगों से उम्र में बड़ी हूँ और मुझे भी कुछ चेंज मतलब चाहिए, और बस इतना ही है अंतर कि मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ एंड सो दैट यू इफ यू सो इट इज यू हु शुड डू द आस्किंग, और आप होती कौन है मुझसे पूछने वाली। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, डॉरिस कहती है डिड यू फॉल और हिट योरसेल्फ विद समथिंग, क्या आपके साथ कुछ, क्या आप गिर गई थी, क्या किसी चीज से आपको चोट लग गई थी, रीजन क्या है, आप में अंदर इतना परिवर्तन कैसे आ गया, आप इतनी मतलब बदली सी बातें कैसे करने लग गई। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं कोल्डी बड़ी शांत भाव से कहती हैं नो नहीं, बट आई विल हिट यू विद समथिंग गर्ल, कहती है नहीं लड़की मैं जरूर चोटी हो जाऊंगी यदि तुमने ये मूर्खता शब्द मुझसे कही।
कहती है मिसेज पियर्सन कि नहीं नहीं नहीं, बट यदि लड़की इफ यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चंस, लेकिन अभी तो मुझे कहीं चोट नहीं लगी है, लेकिन अगर तुम मुझसे एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछोगी तो मुझे जरूर दिल में आघात पहुंचेगा। डोरिस स्टेयर्स एट हर ओपन माउथ रेडी टू क्राई। डोरिस जो थी वो एकदम खुले हुए मुंह से उसको देखती रह गई और वो कुछ बोलने ही वाली थी कि वो शांत हो गई। एकदम से उसे देखती ही रह गई कि ऐसे इनमें परिवर्तन कैसे, तुम कौन होती है पूछने वाली, इस टाइप से। तो डोरिस खुले मुंह से उसे देखती रह गई और एकदम चिल्लाने ही वाली थी। डोरिस कहती है ओ दिस इज ऑफुल, अरे ये तो बड़ी भयानक स्थिति है। शी बिगिंस टू क्राई, वो चिल्लाने लग गई। एंड नॉट पैशनेटली, कुछ उसे वो चिल्लाना शुरू कर देती है और वो जानबूझ के नहीं, मतलब अपने आप से चिल्लाना शुरू कर रही है। तो मिसेस पियर्सन जो है कहती है स्टॉप ब्लबरिंग, मतलब चिल्लाना बंद करो। सी बिगिंस यू आर नॉट अ बेबी, तुम बच्चे नहीं हो। यू इफ यू आर ओल्ड एनफ टू गो आउट विद चार्ली स्पेंस, अगर तुम बच्ची नहीं हो, अगर तुम चार्लिस स्पेंस के साथ बाहर जा सकती हो तो यू आर ओल्ड एनफ टू बिहेव प्रॉपरली, तो तुम प्रॉपरली बिहेव करने के लिए भी समर्थ हो। नाउ स्टॉप इट, अब इसे स्टॉप करो, अब इसे बंद करो, बस हो गया, बहुत हो गया, अब इसे बंद करो। जॉर्ज पियर्सन एंटर्स लेफ्ट, तभी जॉर्ज पियर्सन जो है वो बाईं ओर से प्रवेश करते हैं। ही इज अबाउट 50, लगभग 50 साल के हैं। फंडामेंटली डिसेंट बट सॉल्मन, मतलब बहुत मौलिक रूप से वो बिल्कुल डिसेंट दिखाई देते हैं, बहुत शिष्ट दिखाई देते हैं, बट सोल्मन, लेकिन बड़े शांत रहते हैं। सेल्फ इम्पोर्टेंट, और वो अपने में ही मतलब बहुत ही दिखाई देते हैं, अपने में महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। और पॉम्पस, और बहुत ही मतलब सोई दिखाई देते हैं। कुल मिला के एक जनरस व्यक्ति दिखाई देते हैं, सोई लगते हैं, पंपस लगते हैं। पंपस माने होता है आपका ठाट बाट वाले, सोई बिल्कुल लगता है कि हाँ अच्छी पर्सनालिटी और अच्छी उसके हैं, राशि ठाट बाट के हैं। प्रिफरेबली ही शुड बी अ हैवी स्लो मूविंग टाइप, और वो बहुत धीरे धीरे से चलने वाले हैं, मतलब सही अर्थों में बहुत धीरे से चलने वाले एंड और उसको धीरे धीरे रोते हुए देखते हैं। मतलब शुड बी अ हैवी स्लो मूविंग टाइप, मतलब बहुत ही भारी तरीके से, जैसे एक इम्पॉर्टेंट लोगों की पर्सनालिटी और उनका चाल ढाल का तरीका होता है, सेम उनका भी है, बहुत नेक इंसान है। सी नोटिसेस डोरिस टीयर्स, और वो डोरिस के ही बहते हुए आंसुओं को नोटिस करते हैं। जॉर्ज कहते हैं हेलो व्हाट इज दिस, ये क्या है। कैन नॉट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट, यहाँ ऐसी तो कोई बात नहीं, रोने लायक तो कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा रोने लायक। तो डोरिस कहती है थ्रू सुबकते हुए कहती है, सुबकना माने सुबकते हुए कहती है, थ्रू सुबकते हुए कहती है, यू विल सी, अभी आप देखेंगे। डोरिस रन्स आउट लेफ्ट विद ए सॉब, और वो बाईं ओर से सुबकते हुए बाहर दौड़कर चली जाती है। सॉब और टू ऑन द वे, और मतलब वो सुबकते हुए जो है वो बाहर की ओर निकलती है। और फिर कहती है, फिर क्या कहती है देखिए, जॉर्ज स्टेयर्स आफ्टर हर अ मोमेंट देन लुक्स एट मिस्टर पियर्सन। जॉर्ज जो है वो एक क्षण के लिए उसको देखते हैं, और देखने के बाद वो क्या करते हैं, जॉर्ज पियर्सन उसकी ओर देखते हैं, और देखने के बाद वो अपनी बियर की ओर देखते हैं, जिससे वो अगले घुटने से वो जो है जो पियर्सन है वो उठाती है। देखिएगा अभी यहाँ से देखिए, डोरिस थ्रू सुबकती है, यू विल से, अभी आप भी देखेंगे। डोरिस कहती है, डोरिस रन्स आउट लेफ्ट विद ए सॉब, सुबकती हुए बाईं दरवाजे से बाहर निकल जाती है। टू ऑन द वे, जॉर्ज, दोनों लोग मतलब वो एंट्री मारते हैं, वो बाहर निकलते हैं। टू ऑन द वे, दोनों लोग बीच में ही मतलब होते हैं। जॉर्ज स्टेयर्स आफ्टर हर अ मोमेंट, एक क्षण जॉर्ज से मतलब देखते हैं अपना दृष्टि से। देन लुक्स एट मिसेस पियर्सन, उसके बाद मिसेस पियर्सन को देखते हैं। जॉर्ज कहता है डिड यू से, यू ऑल से, तुमने कहा कि तुम कहती हो, मतलब तुमने कहा कि यू विल सी, आप देखेंगे। मिसेस पियर्सन कहते हैं यस, हाँ देख रहे हैं। जॉर्ज, मिसेस पियर्सन कहती है हाँ। तो जॉर्ज कहते हैं व्हाट डिड शी मीन, इसके कहने का मतलब क्या था। मिसेस पियर्सन कहती हैं बेटर आज तक इससे अच्छा होगा उसी से पूछ लो। जॉर्ज लुक्स स्लोली अगेन एट द डोर देन एट मिसेस पियर्सन। जॉर्ज जो है वो एक क्षण पहले दरवाजे की ओर देखते हैं और फिर मिसेस पियर्सन की ओर देखते हैं। देन ही नोटिसेस द स्टाउट, फिर वो बियर की बोतल देखते हैं। दैट मिसेस पियर्सन रीजेस हर अनदर शिप, जिसे मिसेस पियर्सन उठाती हैं और दूसरा शिप लेती हैं। हिज आइज ऑलमोस्ट बल, उसकी आंखें जो है वो एकदम से उमड़ पड़ती हैं कि अरे ये सब ये क्या हो रहा है। एंड देन जॉर्ज कहता है
कम्बाइंड बिहेवियर। मिसेज पीयर्सन कहती है यस। जॉर्ज अमेज आश्चर्यचकित हो जाते हैं, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग स्टाउट फॉर, तुम बियर क्यों पी रही हो? तो मिसेज पीयर्सन कहते हैं बिकॉज आई फैंसी सम, मुझे अच्छा लगता है पीना। जॉर्ज कहते हैं एट दिस टाइम ऑफ डे, दिन के इस समय पी रही हो? मिसेज पीयर्सन कहती है यस, व्हाट इज द नाम विद इट एट दिस टाइम ऑफ डे, अगर दिन के इस समय पी रहा तो इसमें गलत ही क्या है? जॉर्ज जो है बिलीवर्ड एकदम विचलित से हो जाते हैं। जॉर्ज जो है एकदम से बौखला उठते हैं, विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कहते हैं नथिंग, कुछ नहीं है। आई सपोज, मेरा मन एनी, बट आई हैव नेवर सीन यू डू इट बिफोर, लेकिन एनी मैंने तो इससे पहले तुम्हें ये सब करते कभी नहीं देखा, इससे पहले मैंने तुम्हें ये सब करते कभी नहीं देखा। तो इट बिफोर। मिसेज पीयर्सन कहती हैं वेल ठीक है, यू आर नॉट सीइंग मी नाउ, तुमने इससे पहले कहा, अब तो देख रहे हो। मिसेज पीयर्सन कहती है ठीक है, इससे पहले नहीं देखा कोई बात नहीं, अब तो देख रहे हो। तो मिसेज पीयर्सन कहती हैं, जॉर्ज कहते हैं विद हैवी डिस्टेस्ट, और बहुत अधिक अरुचि से कहते हैं, डिस्टेस्ट मानी टेस्ट का अपोजिट, यानी बहुत बेरुचि से कहते हैं, बहुत यस हाँ। एंड कहते हैं एंड आई डोंट लाइक इट, मुझे तो तुम्हें तो ये पसंद नहीं थी। आई डज नॉट लुक राइट, मुझे तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब कहता है कि हाँ ये सब हमें तो नहीं, मतलब वो कहता है जॉर्ज कि डिस्टेट होकर कहता है कि यस बट आई एम नॉट, आई डोंट लाइक इट, लेकिन मुझे तो ये सब पसंद नहीं है। कहता है इट डज नॉट लुक राइट, ये अच्छा भी नहीं लगता देखने में। आई एम सरप्राइज यू, मुझे तो तुम्हें देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मिसेज पीयर्सन कहती है ठीक है, दैट आट टू बी अ नाइस चेंज फॉर यू, तुम्हारे लिए एक अच्छा परिवर्तन है। जॉर्ज कहता है व्हाट डू यू मीन, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मिसेज पीयर्सन कहती है आई मस्ट बी सम टाइम सिंस यू वर सरप्राइज्ड एट मी। मिसेज पीयर्सन कहती हैं कि मुझे भी कुछ समय में अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहिए। जॉर्ज से कहती है, मिसेज पीयर्सन क्या कहती हैं कि नहीं नहीं ठीक है, मुझे भी कुछ परिवर्तन अपने अंदर लाना चाहिए। जॉर्ज कहता है आई डोंट लाइक सरप्राइज, मैं ऐसे सरप्राइज तो देना पसंद नहीं करता हूँ। मतलब मिसेज पीयर्सन कहती हैं इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू वर सरप्राइज्ड एट मी, बहुत समय हो गया जब मैंने आपको कोई सरप्राइज नहीं दिया है, बहुत समय पहले उससे मैंने कोई सरप्राइज नहीं दिया है। तो जॉर्ज कहता है आई डोंट लाइक सरप्राइजेस, इस तरीके के सरप्राइज मुझे पसंद नहीं है। आई एम ऑल फॉर द स्टडी गोइंग ऑन, यू ऑट टू नो दैट बाय दिस टाइम, but the way I forgot to tell you this morning, I would not want any tea, special snooker match night at the club tonight and a bit of super going, so no tea. अब वो जॉर्ज कहता है कि ठीक है, मैं इस तरीके से नहीं ये पसंद करता हूँ, ये सब चीजें, इस तरीके के सरप्राइज को भी मैं नहीं पसंद करता। अच्छा सब है, मेरा सब कुछ अब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन तुमने इस समय समझ लेना चाहिए। कहता ठीक है, सब कुछ मेरा जो है स्टडी गोइंग ऑन चल रहा था, यू आर टू नो दैट बाय दिस टाइम, इस समय तुम्हें अब सब कुछ समझ लेना चाहिए। बाय द वे, खैर छोड़ो जो भी है, आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस मॉर्निंग, मैं तुम्हें सुबह ये बताना भूल गया था कि आई वुड नॉट वांट एनीथिंग, मुझे कोई चाय नहीं चाहिए, स्पेशल स्नूकर मच नाइट एट द क्लब टू नाइट, आज की रात हम लोगों को जो है क्लब में ही, मतलब एक रात क्लब में स्नूकर का विशेष मैच होने वाला है। स्नूकर का मैच जो है आज रात क्लब में होने वाला है। एंड अ बिट आ सुपर गोइंग सोनो टुई, इसलिए हम लोगों को थोड़ा बहुत रात्रि का भोजन नहीं होगा, इसलिए हमें कोई चाय बिल्कुल नहीं चाहिए। इसे क्वेश्चन कहती है दैट्स ऑलराइट, बिल्कुल ठीक है, देयर इज नॉट एनी, कोई बिल्कुल भोजन है भी नहीं आता यार। जॉर्ज कहते हैं एस्टोनिश, आश्चर्यचकित होकर, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? यू डोंट गेट रेडी, यू डिड नॉट गेट एनी रेडी, तुमने अभी तक भोजन भी नहीं बनाया, खाना भी नहीं बनाया। मिसेज पीयर्सन कहती है यस हाँ, एंड अ गुड थिंग, और अच्छी बात तो ये है कि इट इज ए टर्न आउट, कहती हैं कि हाँ मैंने भी भोजन नहीं बनाया है, और इससे अच्छी बात तो ये है दे आर टर्न आउट। तो जॉर्ज एग्रीव्ड होकर कहते हैं, जो जॉर्ज है बहुत दुखी होकर कहते हैं दैट इज ऑल वेल बट सपोज आई हैड नॉट वांटेड सम। तो जॉर्ज कहते हैं कि ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन आप मान लो कि अगर मुझे चाय की आवश्यकता होती तो तुम क्या करती? तो मिसेज पीयर्सन कहती हैं माय गुडनेस, कहती हैं कि मेरे मालिक, दैट इज वेरी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा माय गुडनेस, लिसन टू द मैन, लिसन टू द मैन, कहती हैं कि ठीक है मेरे मालिक, मानो कि सुनो। अनॉयड बिकॉज, जो क्रोधित हो गई थी, बिकॉज आई डोंट गॉट अ टी फॉर हिम
बिकॉज आई डोंट गेट अ टी फॉर हिम एंड ही डज नॉट इवन वांट। क्योंकि मिसेस पियर्सन कहती हैं कि क्योंकि मैंने इनके लिए चाय तैयार नहीं की जिसकी इन्हें जरूरत नहीं है। क्या कभी क्लब में इसकी कोई कोशिश की है? तो मैं कहते क्या कहा कि इसको तो मैंने तैयार नहीं की थी, इट डज नॉट इवन वांट, क्योंकि चाहिए नहीं थी। इवन ट्राइड दैट एट द क्लब, क्या कभी ऐसा क्लब में ट्राई करके देखा? जॉर्ज कहता ट्राइड व्हाट एट द क्लब, क्या कहता कि क्या कोशिश की थी क्लब में? मिसेस पियर्सन कहती गोइंग अप टू द बार एंड टेलिंग देम यू डू नॉट वांट अ ग्लास ऑफ बियर बट यू आर अनॉयड बिकॉज दे हैव नॉट ऑलरेडी प्योर्ड इट आउट। क्या कह रही है कि बियर बार में यह जाकर बोलना कि तुम्हें एक गिलास बियर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? लेकिन नाराज हैं क्योंकि उन्होंने इसके पहले से तैयार नहीं किया था। उन पर यह कोशिश करके देखा कि तुम्हें क्या मिलता है, जरा कोशिश करके एक बार बियर में ऐसे करके देखना, फिर देखिएगा आपको क्या मिलता है। क्या मिलता है, ठीक है, ट्राइड इट। अच्छा, फिर आपको क्या मिलता है जाके वहां पर देखिए। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, तुम क्या क्या बातें करो मुझे नहीं पता। मिसेस पियर्सन कहती है दे हैड लाफ्ड एट इवन मोर देन दे आर नाउ। अब तक वे उस बात पे इतना अधिक हंस रहे थे जितना कि वो अभी तक हंसे नहीं थे। बच्चों आज ओके क्लास, मैं यहीं पर आप इसको क्लोज कर रही हूँ और मैं आपको इसके साथ एक क्वेश्चन सेंड करूंगी। ओके क्लास, थैंक यू।